ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है समर्पण का गुह्य अर्थ। बाबा ने कहा, आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं, मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन में से दर्पण ले आए हैं। दर्पण किस लिए लाया है? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वह कौन सा है? समर्पण कराने आए हो व संपूर्ण होने आए हो? वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए? हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो? इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं, इसमें पुरुषार्थ है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। वह कब मनाएंगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं। उसमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। कहते हैं ना, सुहाग भाग्य, तो सदा सुहाग सदा भाग्य। जो जितना सुहागन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। तो जो सदा सुहागन हैं उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी है। कौन सी 4 बातें? 4 बातों में से कोई एक बात भी बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इसका कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? कौन सी 4 बातें हैं? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा बाप दादा का आदेश। तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश कि अब घर जाना है। अब वापस जाने का समय है। समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स।
वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सतयुगी जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स हैं, यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब हैं ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेंगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन हैं तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं, ऐसा अपने को समझकर चलते हो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तब ही कार्य ठीक कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है, वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।